कुछ दिन पहले हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार ट्विटर पर फर्स्ट रैंकिंग में ट्रेंड कर रहा था। इसका कारण ये है कि लॉकडाउन में सैकड़ों मील से आते हुए मजदूर को देखकर राज्य के लोगों के बीच थोड़ा सा सेंटीमेंट का भावना आ गया। उन लोग में भी जागरूकता आई कि बिहार में आखिर इंडस्ट्री क्यों नहीं है, बाकी राज्यों की तरह यहाँ के लेबर यहीं क्यों नहीं रहते। इसलिए इस प्रयासों में कई लोगों ने मिलकर हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार को ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया। मैंने भी इस पर कई ट्वीट किए। इसी कड़ी में मैं आपको बिहार के इकोनॉमिक से जुड़े कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जान ले कि बिहार का इकोनॉमिक लार्जली सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। 2016 के रिपोर्ट के अनुसार सर्विस सेक्टर बिहार के इकोनॉमिक में 60% हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से 23% और इंडस्ट्री से मात्र 17% का हिस्सेदारी है यहाँ की इकोनॉमिक में। बिहार की पर कैपिटा जीडीपी भारत में सबसे लोएस्ट है। यहाँ तक कि एक छोटे से लक्षद्वीप का भी पर कैपिटा जीडीपी बिहार से बहुत आगे है। बिहार की जीडीपी 6.86 लाख मात्र करोड़ लगभग 96 बिलियन US$ पर ईयर ही है। जीडीपी में इसका रैंक 13वां है। इसी के साथ जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग की बात करें तो देश का सबसे फिसड्डी राज्य बिहार है, जिसके कारण इसका रैंक 33वां है। यानी भारत में मात्र 29 राज्य, उसमें भी 4 राज्य केंद्र शासित के बाद बिहार का नंबर आता है। मतलब कि सब केंद्र शासित सारे राज्य को एक साथ अगर रखें और बिहार को एक तरफ सबसे अंतिम में रखे, वही जीडीपी बिहार का पर कैपिटा जीडीपी बनेगा। बिहार में 34% लोग बीपीएल में आते हैं, यानी यहाँ 34% लोग गरीब हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। बिहार गरीबी में बहुत बेकार स्थिति में फंसा हुआ है। बिहार में सालाना 1.84 लाख करोड़ ही रेवेन्यू से इकट्ठा होते हैं, लेकिन साल में बिहार में खर्च टोटल 2.11 लाख करोड़ होता है। यानी जितना इकट्ठा उससे ज़्यादा यहाँ खर्च में ज़रूरत पड़ती है। यानी इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ की इनकम राज्य में बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ की राजस्व बहुत ही कम है, जिसके कारण राज्य को फुल्ली केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। बिहार के विकास में सबसे ज़्यादा बाधक करप्शन है, जो राज्य को पीछे खींचता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पटना भारत की दूसरी शहर जो दिल्ली के बाद है बिजनेस करने के लिए सबसे सूटेबल माना गया है, लेकिन फिर भी स्थिति वही है। लोग कंपनियां खोलना भी चाहे तो उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराती। इस स्थिति में कोई भी बिजनेसमैन अब इस राज्य में क्यों बिजनेस करें। बिजनेस स्टार्ट के लिए पटना को अच्छा माना जाता है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, लेकिन फिर भी माहौल न होने के कारण बिजनेस स्टार्ट करने से अधिक मुश्किल आती है। आपको कोई भी नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। लैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेबर तो भरपूर है यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बैंकिंग का प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद करप्शन है। उसका उस सारे को प्रोसेस कराने में इतना टाइम लग जाता है कि कोई इंडस्ट्री खोलने से पहले ही यहाँ से भाग जाना पसंद करता है।